3 सितंबर और 4 सितंबर का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम तिथि, नक्षत्र और योग इनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसके प्रभाव के बारे में। तो देखिए, 3 सितंबर का जो दिन है ये शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और जो चंद्रमा है वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे। यहाँ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। आयुष्मान नाम का योग बनेगा, सौभाग्य योग बनेगा, रवि योग बनेगा। और ये जो एकादशी है ये देखिए 2 सितंबर से शुरू हुई थी और 3 सितंबर तक ये है। परिवर्तनीय एकादशी इसको कहते हैं। यहाँ सूर्य भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ चुके हैं। 4 सितंबर की बात करें तो 4 सितंबर गुरुवार का दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शोभा तकी है। चंद्रमा मकर राशि में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। अब योग सौभाग्य नाम का योग बना है, शोभन नाम का योग बना है। दोनों ही जो योग है ना वो शुभ योगों की श्रेणी में आते हैं। तो योग दोनों दिन ही बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा ये जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और साथ में हमारा दूसरा चैनल उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी बाय अमृता। अब देखिए, यहाँ बात कर लेते हैं हम आपके 3 सितंबर के राशिफल के बारे में। तो ये जो 3 सितंबर का दिन है ये दिन आपकी हेल्थ के लिए ठीक ठाक होने वाला है। अब चंद्रमा की जो स्थिति है वो 12वें घर में है। हालांकि थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता तो ज़रूर होगी, ठीक ठाक रहने वाला है। अगर पहले से कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे हैं तो सावधानी आपको रखनी होगी। 12वें घर के चंद्रमा अपनी राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। किसी भी तरह के खाने पीने की चीज़ों को, बाहर के खाने पीने की चीज़ों को अवॉइड करना है। बाकी चीज़ों के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए, धन संपत्ति के मामले में आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। और अगर आपका कोई बिज़नेस है, कोई भी छोटा बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है, आपका खुद का काम है, तो उस काम में भी आज आपको राहत दिखाई देगी। वो काम आज आपका अच्छा रहेगा। आपके परिवार में एक बार फिर से खुशी का माहौल बनेगा। और ये जो समय है ये देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन हमारा काम नहीं बन पाता है, और कई बार बहुत थोड़ी सी कोशिश से आपका काम बन जाता है। तो आज आप काफ़ी पैसे भी बना सकते हैं। जो डेली इनकम वाले हैं उनके लिए आज काफ़ी अच्छा समय है। कोई अगर आप किसी तरह की डील करना चाह रहे थे और मन में काफ़ी दुविधा चल रही थी तो आपकी डील भी आज फाइनल हो सकती है। तो थोड़े से बस एफर्ट हो सकता है ज़्यादा करने पड़ जाएं 12वें भाव में चंद्रमा की वजह से, लेकिन हाँ, चीज़ें फिर भी बेहतर रहेंगी। परिवार के सदस्यों के साथ बड़ा अच्छा वक्त बीतेगा और कहीं ना कहीं आपके परिवार के मेंबर्स आपके लिए सर्वोपरि होते हैं। सबसे पहले आपका परिवार आपके सामने आता है तो उनका विशेष महत्व भी है और परिवार के सदस्यों का सपोर्ट भी आपको रहेगा। एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि कहीं भी, या चाहे आप अपनी फैमिली के साथ हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में हैं या कहीं भी, किसी भी तरह का विवादित मुद्दा उठाने से आपको बचना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा कार्य करते हैं, विवादित मुद्दा कोई उठता है तो वो आपको बहुत परेशान भी कर सकता है, मन को व्यथित कर सकता है। क्योंकि मन चंचल है और मन जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है, यानी कि चंद्रमा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, किसी भी सदस्य से झगड़ा करने से बचना है। ये किसी से भी मैं बात कर रही हूँ। अपने आप को जितना शांत रखेंगे, आवेग में आने के बजाय बुद्धिमानी के तरीके से काम करेंगे, उतना ज़्यादा दिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट देकर जाएगा। तो बस एक ही चीज़ पर आज फोकस करना है कि दिमाग ठंडा रखना है, और यही कार्य अगर आपने कर लिया, इस पर आपने ध्यान दे लिया, तो आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप अपने काम को समय पर पूरा कर पाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जो आपकी जो मेहनत है वो दिखाई देगी और वो मेहनत का रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा। देखिए, परिस्थिति कैसी भी हो, कई बार बहुत विषम परिस्थिति हो जाती है, आप हर तरह की परिस्थिति से बाहर निकल आते हैं। इतनी ज़्यादा आप काबिल आपको कहा जा सकता है, या कहीं तो शनि आपको इतना काबिल कर देते हैं। तो हर एक चीज़ को बड़ी कुशलता से सुलझाने का काम करेंगे, जिसके कारण आपको प्रशंसा भी मिलेगी। और ये जो आपकी मेहनत है, ये जो आपकी लगन है, इससे काम करेंगे तो इतनी ही मेहनत और लगन से काम करते हुए मैं कहती हूँ सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ कोई भी पारिवारिक जीवन की हमने बात की, और रिश्तों की अगर बात करें तो रिश्तों के मामले में ठीक ठाक है।
अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, किसी योजना पर आप जुड़ना चाह रहे हैं, तो जो फैसला है ना वो बहुत जल्दी लेना होगा, क्योंकि अगर आपने इस काम के करने के लिए फैसला जो है वो देरी से लिया, तब दिक्कत हो सकती है। तो जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर होने वाली हैं इन दिनों में। आप जो करना चाहते हैं उसकी तरफ कदम बढ़ाने में घबराएं नहीं। आज आपके पास जो खाली वक्त होगा उसमें आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो आप कोई पुस्तक खरीद सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, यानी अपने जो पसंद है आपको वो कार्य आप करना चाहेंगे। और अब बात करते हैं हम 4 सितंबर के बारे में। तो देखिए 4 सितंबर चंद्रमा तो 12वें घर में ही है और यहाँ नक्षत्र ज़रूर बदल गया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा पहुँच चुके हैं। अभी जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, इस नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति क्या करेगी? यह जो किसी भी तरह से विदेश से जुड़े काम कर रहे हैं उनको बहुत सावधानी से पैसों का लेन देन करना है, ये ध्यान रखें। अगर किसी लोन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसके चांसेस दिख रहे हैं कि आपको लोन मिल सकता है, लेकिन यहाँ आज भी आपको किसी भी व्यक्ति से कोई भी विवादित स्थिति में पड़ने से बचना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और लोन वगैरह आपका मिलने की उम्मीदें यहाँ बनी हुई हैं। योग बहुत अच्छे हैं। सौभाग्य योग जो बना था, जो ब्रह्मा जिसके स्वामी होते हैं, शोभन योग बना था जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं, तो शुभ कार्यों के लिए अच्छा है। आपके शिक्षा के मामले में भी ये दिन जो है वो काफ़ी उपयुक्त बना हुआ है। दोनों ही दिन मैं कहूँगी, शिक्षा के मामले में तो फिर भी ये दोनों दिन ठीक ठाक होने वाले हैं। अगर आप कोई ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और कुछ ऐसे भी यात्रा आपको आज करनी पड़ सकती हैं कि आपका जाने का मन नहीं है लेकिन आपको जाना पड़ जाए, तो ये यात्रा थोड़ा थका देने वाली यात्राएं भी रहेंगी। थोड़ी नींद की समस्या भी हो सकती है इस दिन। आपको हो सकता है आपको नींद आने में देरी हो। आपकी राशि में बैठे हुए राहु और आपके सप्तम भाव में बैठे हुए सूर्य, ये आपके एग्रेशन तो को बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। शासन प्रशासन से जुड़े कार्य हैं, उनमें जब आप उनसे जुड़ते हैं, उनसे अपने काम निकलवाते हैं, तो वहाँ आपको फुल एनर्जी देखने को मिलती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। बस अपने मन को भ्रमित होने से बचाना है और अपने काम पर आपको फोकस करना है। रिजल्ट आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। अब बात आ जाती है उपाय की कि क्या उपाय आपको करने हैं, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो बुधवार और गुरुवार ये 2 दिन हैं। अब इन 2 दिनों में एक तो हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। अभी गणेश उत्सव भी चल रहा है, भगवान गणेश की आराधना करें, उनको उनके पसंदीदा चीज़ों का भोग लगाएं और गणेश चालीसा आप पढ़ सकते हैं। इन कार्यों को करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।